तो बेसिकली फर्स्ट एक जो मेरा पहला टूर था वो मुक्तिनाथ का था और उसमें इतना मज़ा आया। एक हफ्ते का मेरा पूरा टूर था। हम लोग गए मतलब काफ़ी स्टे करते हुए, जैसे पोखरा रुके, फिर बेनी, फिर मुस्तांग, जोमसोम, ऐसे करते हुए बहुत ही बेहतरीन, मतलब ये समझिए एक तरीके से जन्नत है। जैसे इंडिया में हमारे लद्दाख है जिसको हम जन्नत बोलते हैं, और कहते हैं लोग बाग कहते हैं कि जब तक हम लद्दाख नहीं घूमे तब तक ब्लॉगर नहीं बन सकते, यूट्यूबर नहीं होंगे, जन्नत है एक तरीके से, है ना। तो उसी तरीके से यहाँ पर भी एक मैंने देखा मुक्तिनाथ बहुत बेहतरीन जगह है। और सिंपल वे में विदिन 30 मिनट में आपकी फॉर्मेलिटीज़ पूरी हो जाती हैं और बिल्कुल आपको वो कागज़ कहीं भी अगर आप जा रहे हैं इन जर्नी और उस रास्ते में अगर कोई चेक पोस्ट पड़ता है तो नेपाल ट्रैफिक पुलिस आपसे वो कागज़ देखेगी और आप दिखा दीजिए और कोई भी दिक्कत नहीं है। बहुत यहाँ की पुलिस प्रशासन भी बहुत हेल्पफुल है। बॉर्डर में अगर आप लोग आते हैं तो बाइक लेके, गाड़ी लेके आप आएंगे तो आपके पास जो डॉक्यूमेंट्स है, आरसी, पॉल्यूशन, उसके बाद जो इंश्योरेंस है, कागजात पूरे होने चाहिए। कागजात होने के बाद आपसे ड्राइविंग लाइसेंस और ये आरसी आपको दिखाना पड़ेगा। वहाँ से आपका कितने दिन का वो पूछेंगे, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन, उस हिसाब से वहाँ पर आपने फीस होगी, फीस जमा करा के आपको एक स्लिप देंगे, उस स्लिप को आप रखिए। उसके बाद आप कहीं भी नेपाल में जा सकते हैं, घूम सकते हैं और बहुत ही अच्छा है नेपाल। हम लोग आते रहते हैं। कई बार ना जैसे कि इंडिया से लोग आते हैं तो उनका ये डाउट में रहता है, पता नहीं कैसे जाएंगे, पासपोर्ट लगेगा नहीं लगेगा, या क्या आईडी प्रूफ चाहिए, उसमें व्हीकल लेके जा सकते नहीं जा सकते। उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से, जैसे अगर इंडिया से कोई भी लोग अपना व्हीकल लेके आना है तो क्या प्रोसीजर रहता है? तो लोगों को क्या कहना चाहोगे जो आपको देख रहे हैं, उनको क्या कहोगे? नेपाल आके दाउन्ने में जब जाएँ तो कहाँ पर मिले? या आपका होटल का नाम क्या है? मेरा होटल का नाम सनराइज रेस्टोरेंट है, चेक पोस्ट के बाजू में ही है। अच्छा, क्या क्या चीज़ आपके यहाँ पे मिलता है? यहाँ खाना मिलता है, रोटी मिलता है, सब्जी मिलता है, दाल, सब चटनी, अचार, सब मटन, चिकन सब मिलता है। अच्छा, रोटी भी मिल जाता है? हाँ, मिल जाता है, रोटी, सब्जी, दाल सब मिल जाता है। जैसे कि लोग आते हैं, जैसे सेवा करके कैसा होता है दिल में कि जैसे इंडिया से आए या कहीं किसी भी कंट्री से कोई लोग आए, नेपाल में विजिट कर रहे हैं, घूम रहे हैं, तो उनकी सेवा करके कैसे मज़ा आता है? हाँ, मज़ा आता है। अपना बिजनेस भी हो जाएगा, अपना देश भी देख लेंगे, बस अपना वही मज़ा आता है ना। फिलहाल हम लोग नेपाल की वादियों में, और नेपाल की वादियों में हमें 4 शख्स ऐसे मिले हैं जिन्होंने नेपाल का पूरा बाइक के माध्यम से पूरा दौरा किया है। अलग अलग क्षेत्र में पहुंचे, अलग अलग इलाकों में पहुंचे। इनसे जानेंगे, इनसे बात करेंगे, इनका अनुभव कैसा है नेपाल की यात्रा को लेकर। हमारे साथ है, पहले तो हम जानना चाहेंगे, नाम सर आपका? अनुज छोकर। अनुज जी, जैसे आप इस वक्त हमें यहाँ मिले, ये दाउन्ने का पहाड़ है, वहाँ पर आप कहाँ जाके आए और कहाँ से आए हैं आप? ऐसे हम लोग कल निकले थे इंडिया से और हम लोग सेंचुरी, ये चितवन जो नेशनल पार्क है, वहाँ पे हम लोग सफारी का आनंद लिए आज टुडे मॉर्निंग में। बहुत अच्छा लगा और बहुत ही प्राकृतिक जगह है और जो नेचर प्रेमी है उनके लिए बहुत ही अच्छी जगह है। मैं तो पहले से नेचर प्रेमी हूँ और बहुत ही सुंदर है। मैं तो अक्सर करके, हम लोग गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं और हम लोग अक्सर करके छुट्टियां होती हैं बॉर्डर पे, हम लोग की पोस्टिंग, हम लोग नेपाल आते हैं। और नेपाल जैसे आपकी, जैसे गवर्नमेंट पोस्टिंग की हम बात कर रहे हैं, तो आप किस में हैं, कौन से पोस्ट में? क्या आप लोग एजुकेशन साइड में हैं या और आर्मी साइड में, मतलब किस में हैं आप लोग? हम बेसिक शिक्षा विभाग में हैं। उत्तर प्रदेश सरकार का जो बेसिक शिक्षा विभाग है उसमें हम कार्यरत हैं। कुशीनगर में हमारी पोस्टिंग है और छुट्टियां होती हैं कि कल संडे था, आज गुरु नानक जयंती थी तो उसकी छुट्टी थी, तो हम लोग फिर बॉर्डर एरिया में होने के नाते हम लोग नेपाल से फिर एक छोटा टूर कर लिए और सफारी का आनंद लिए। और यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, क्लाइमेट बहुत अच्छा है और ऑनेस्ट है, बी ऑनेस्ट और बी मतलब हेल्पफुल, और बहुत अच्छा है। यहाँ पर आप आइए अगर नेचर प्रेमी हैं तो। मैं तो नेचर प्रेमी हूँ, हम लोग वी आर ऑल नेचर लवर। तो ओवरऑल बात करें तो लगभग कितनी बार आप आ चुके हैं और कहाँ कहाँ, कौन कौन से क्षेत्र में आप गए हैं? एक्चुअल में हम लोग बेसिकली आगरा से बिलोंग करते हैं और यहाँ हमारी पोस्टिंग है, चूँकि बॉर्डर एरिया है तो 7 साल हमको यहाँ नौकरी करते हुए हो गए। और हम जब भी छुट्टियाँ होती हैं तो हम लोग नेपाल आते हैं और इस दौरान हमने नेपाल की जितनी भी अच्छी जगह हैं, आप ये कह लीजिए सबसे अच्छी जगह तो नेपाल में जस्ट लाइक ए हेवन, अगर इंडिया से तुलना करें भारत से तो लद्दाख की तरह ही जगह है। वो मुस्तांग है, अपर मुस्तांग है, मुक्तिनाथ है और बहुत ही एडवेंचरल टूर आपका रहेगा और बहुत ऑफ रोडिंग है और नेचर लवर के लिए बहुत अच्छा है। बिल्कुल आइस माउंटेन है वहाँ पर, ग्लेशियर है, बहुत अच्छा है। और उसके बाद हम लोग पोखरा भी आप आ सकते हैं। पोखरा भी यहाँ का एक अच्छा हब है, एक टूरिस्ट प्लेस है और काफ़ी फॉरेनर लोग आपको देखने को मिल जाएंगे अदर कंट्री से। और पोखरा भी हम लोग कई बार गए हैं
और बाकी कैपिटल ऑफ नेपाल काठमांडू आप जान ही रहे हैं। काठमांडू भी बहुत अच्छा है, बहुत ब्यूटीफुल है, कंजस्टेड है, वो बात एक अलग है, लेकिन वहाँ भी बहुत कुछ देखने के लिए है, हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं और शॉपिंग के लिए भी बहुत कुछ अच्छा है, आप अपना शॉपिंग भी कर सकते हैं। और उसके बाद फिर ये आपका दावने है जहाँ हम खड़े हैं इस समय और धार्मिक लोगों के लिए जो हिंदू धर्म से बिलोंग करते हैं तो उनके लिए एक अच्छा स्पिरिचुअल प्लेस है। और यहाँ पर एक दावने एक बहुत मान्यता है, यहाँ पर नेपाल में देवी का धाम है और 1 किलोमीटर चढ़ाई होती है। जैसे आप देख रहे हैं हम लोग पहाड़ पर हैं और यहाँ का भी लोग बहुत अच्छे हैं, सब होटल हैं, रुकने की व्यवस्था है। हम लोग तो नेचर लवर हैं तो हम तो निकल ही लेते हैं, बहुत सारी जगह घूमी है हम लोग। प्यूठान भी घूमे थे और इधर आपका ईस्ट में नेपाल के धरान है इलो में, वहाँ भी घूमे थे और बहुत ही अच्छा है नेपाल, हम लोग आते रहते हैं। कई बार ना जैसे कि इंडिया से लोग आते हैं तो उनका ये डाउट में रहता है पता नहीं कैसे जाएंगे, पासपोर्ट लगेगा नहीं लगेगा, या क्या आईडी प्रूफ चाहिए, उसमें व्हीकल लेके जा सकते नहीं जा सकते, उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? किस तरह से, जैसे अगर इंडिया से कोई भी लोग अपना व्हीकल लेके आना है तो क्या प्रोसीजर रहता है इसमें? जैसे यहाँ पर जो गोरखपुर से ये जो बॉर्डर पड़ता है भारत नेपाल का बॉर्डर, ये सुनौली बॉर्डर है और कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ की जो पुलिस जो डिपार्टमेंट है, जो ट्रैफिक डिपार्टमेंट है, बहुत ही हेल्पफुल है और वहाँ पर भी बॉर्डर पे आपको कोई दिक्कत नहीं है। आप अपनी इंडियन गाड़ी से आइए, बाइक से आइए और बस आपके पास गाड़ी के जो वैध कागजात हैं वो होने चाहिए, आरसी होनी चाहिए, आपका ड्राइवरी लाइसेंस होना चाहिए और आपका वैध एक आईडी प्रूफ होना चाहिए। और आप बिल्कुल सिंपल वे में आप अपना 1 दिन का एक्चुअल में चार्जेस उन लोगों ने, नेपाल सरकार ने बना रखे हैं। तो 4 व्हीलर के लिए कुछ 200 रुपये पर डे का है और 2 व्हीलर के लिए कुछ 125 रुपये, 100 रुपये पर डे का है। तो ऐसे करके आप जितने दिन का आप के लिए आपका टूर है उस हिसाब से आप अपना भंसार बनवाइए बॉर्डर पर और सिंपल वे में विदिन 30 मिनट में आपकी फॉर्मेलिटीज़ पूरी हो जाती हैं। और बिल्कुल आपको वो कागज़ कहीं भी अगर आप जा रहे हैं इन जर्नी और उस रास्ते में अगर कोई चेक पोस्ट पड़ता है तो नेपाल ट्रैफिक पुलिस आपसे वो कागज़ देखेगी और आप दिखा दीजिए और कोई भी दिक्कत नहीं है। बहुत यहाँ की पुलिस प्रशासन भी बहुत हेल्पफुल है। तो खाने पीने की अगर बात करें तो कई बार क्या होता है कि यार वहाँ जा रहे हैं, पता नहीं खाना मिलेगा नहीं मिलेगा, कैसा फूड होगा, क्या हुआ, उसके लिए किस तरह की वो है? नहीं सर, बिल्कुल मैं तो खाने का और हेल्थ, अपनी हेल्थ के लिए तो बहुत अवेयर हूँ और मैं अपने शरीर से बहुत प्यार करता हूँ। आई लव हिमसेल्फ। और वाकई यहाँ का ऑर्गेनिक खाना और यहाँ का एकदम ऑर्गेनिक पानी विद मिनरल्स, नेचुरल, और यहाँ की हवा, क्लाइमेट, आई लव क्लाइमेट, आई लव नेचर। और वाकई यहाँ का अगर आप हेल्थ के प्रति अगर जागरूक हैं, अपने स्वास्थ्य के प्रति, तो आप यहाँ आइए, यहाँ का खाना खाइए पहाड़ों का। और मैं समझता हूँ जस्ट मतलब एज ए मेडिसिन यहाँ का आप खाना जो हम लोग इंडिया में खाते हैं वो ठीक नहीं है। ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि इंडिया में सभी प्रकार का खाना ठीक नहीं है, लेकिन ज़्यादातर खाना वहाँ पर आर्टिफिशियल जो फर्टिलाइज़र हम लोग यूज करते हैं, यहाँ पर ऐसा कोई भी नहीं है। नेचुरल फार्मिंग के थ्रू ऑर्गेनिक फूड यहाँ पर प्रोडक्शन होता है और बहुत ही अच्छा खाना मिलता है और एकदम प्योर फ्रेश खाना मिलता है। जी, हमारे साथ टीचर हैं, एक बॉर्डर के ऊपर इनकी ड्यूटी है, एजुकेशन से ये रिलेटेड है। एजुकेशन जैसे टीचर हैं तो पढ़ाते ही हैं और आगरा से निवासी हैं और बॉर्डर के पास जैसे कि जहाँ पे नज़दीक है यूपी सरकार के जो स्कूल है वहाँ पे एजुकेशन डिपार्टमेंट में काम करते हैं। और यहाँ से लगातार जब संडे होता है तो छुट्टी होती है जैसे कि भारत के अंदर, तो छुट्टी होने के बाद तुरंत बॉर्डर से अपना बाइक उठाया, बाइक लेके कागजात बना के और पहाड़ों की तरफ निकल पड़ते हैं और पहाड़ों में जाके जहाँ मन करा वहाँ चाय पी लिए, जहाँ बैठ के वहाँ कुछ खा लिया, फ़ोटो क्लिक कर लिया, लोगों से बात कर लिया। इस तरह की जो नेचर से जुड़े जो लोग हैं और जो कि नेचर प्रेमी हैं उनके लिए बहुत बढ़िया वातावरण यहाँ पे, एक तरह से पोल्यूशन फ्री भी। हालांकि फ़िलहाल की अगर बात करें तो जो हाईवे इनका अभी यहाँ पे काम चल रहा है उसके कारण से थोड़ा सा जो मेन हाईवे में पोल्यूशन है कुछ किलोमीटर, लगभग 100-125 किलोमीटर में लगभग, बाकी रोड सारा सही है। और बॉर्डर में अगर आप लोग आते हैं तो बाइक लेके, गाड़ी लेके आप आएंगे तो आपके पास जो डॉक्यूमेंट्स है, आरसी, पॉल्यूशन, उसके बाद जो इंश्योरेंस है, कागजात पूरे होने चाहिए। कागजात होने के बाद आपसे ड्राइविंग लाइसेंस और ये आरसी आपको दिखाना पड़ेगा। वहाँ से आपका कितने दिन का वो पूछेंगे, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन, उस हिसाब से वहाँ पे आपने फीस होगी, फीस जमा करा के आपको एक स्लिप देंगे, उस स्लिप को आप रखिए। उसके बाद आप कहीं भी नेपाल में जा सकते हैं, घूम सकते हैं। अगर ट्रैफिक वाले कोई आपसे चेक कर रहे हैं तो पहली बात तो ना ज़्यादा इंडियन व्हीकल को नहीं चेक करते। अगर बाई चांस कोई रोक लेता है, कोई डाउट होता है तो आपको सिर्फ वो पूछेंगे कहाँ से आए हैं, आपने वो कागजात दिखाने के बाद आप फ्री हैं, कोई ऐसी वो नहीं है। और हम और लोगों से भी हम बात करेंगे आपके साथ ही। सर, शुभ नाम आपका? सिकंदर। सिकंदर जी, तो कैसा जैसे अनुभव सर ने बताया वैसा आपका कैसा अनुभव है?
मेरा तो फर्स्ट टाइम अनुभव है, मैं कि पहली बार आया हूँ। अच्छा। बहुत अच्छा है, मतलब बहुत मज़े किए हम लोग। और चितवन पार्क घूमे और तमाम हाथी गैंडे वो भी जो भी दिखाई दे सब बहुत बढ़िया देखे हम लोग और बहुत मज़ा आया हमको। तो नारायण घाट एक जगह है, वहाँ पे नारायण के जो तीर उसमें ना वहाँ पे वो मिलते हैं वाटर बोट, जो आपने वो वहाँ गए आप लोग? हाँ, बहुत मज़े किए। और वहाँ पे घूमे हम लोग। उसका कुछ फीस है, उसका फीस वो करके उसके बाद 250 रुपये के आसपास कुछ है। उसके बाद हम लोग घूमे, बहुत मज़े किए वहाँ पे। जैसे बॉर्डर से आप आए हो, बाइक में आप लोग आए हैं, कैसा आनंद आ रहा है? ठंड कैसी, उसका आनंद, और बीच में जब ठंड लगती है तो कहीं रुक के चाय पी लिया, उसका कैसा अनुभव है? मतलब हाँ, क्या नाम है, जो कभी अगर थकान महसूस हुआ तो किसी दुकान पे रुक करके चाय पी लिए, फिर थोड़ा एनर्जी आई, फिर उसके बाद निकल दिए बाइक से। मज़े को ठंडी उंड का कोई मौसम ऐसा अपने ऊपर प्रभाव नहीं किया। हाँ, मज़े किए मतलब। तो लोग आना चाहते हैं जो आपको देख रहे हैं, कई लोग होता है कि यार घूमने के लिए चले, कहाँ चलें, वो कहते हैं कि नेपाल में पता नहीं जाएँ, पता नहीं क्या हुआ, कागजात चाहिए नहीं चाहिए। सर ने क्लियर तो कर दिया, आप क्या कहना चाहेंगे जो आना चाहते हैं उन लोगों के लिए? आइए, यहाँ पे जो भी हैं वो क्या नाम है, यहाँ पे नेपाल में घूमिए, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है कि पुलिस प्रशासन पूरा एकदम सहयोग करती है, कोई दिक्कत नहीं है। सब मतलब यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। जैसे मैं ड्रेस देख रहा हूँ, आप राइड करके पूरी आप धूल उड़ाते हुए, धूल का आनंद लेते हुए आप लोग निकल रहे हैं। कितना मज़ा आता है जब ठंडी हवा और साथ के साथ धूल दिखाई देती है। कई बार क्यों रोड बन रहे हैं सारे के सारे, कई जगह तो बहुत साफ़ सुथरा एरिया भी है, कई जगह जैसे पहाड़ों में तो काम चल रहा है तो धूल मिट्टी भी है, तो कैसा लगता है तब? क्या नाम है, अच्छा लगता है क्योंकि थोड़ा धूल, थोड़ा प्राकृतिक हवा, खूब मज़े, एकदम मतलब कोई दिक्कत नहीं रहती है। थोड़ा ये है कि जो फॉग वोग आता है तो धुंधला दिखाई देता है, कोई दिक्कत नहीं आने जाने में। तो खाने पीने की कोई समस्या तो नहीं? नहीं, खाने पीने की कोई समस्या नहीं है, मज़ा आ रहा है पूरा? बहुत मज़ा आ रहा है, कोई दिक्कत। सर शुभ नाम आपका? सर मेरा नाम अतुल्य गौतम है। जी अतुल्य जी, आप कहाँ से हैं? मैं आगरा से हूँ। आगरा से हो, तो आगरा से यहाँ पोस्टिंग है तो निकल पड़ते हैं भैयारी दोस्ती के साथ पूरा? हाँ, बजाय स्टार्टिंग में जब मेरी पोस्टिंग हुई थी तो मैं कह रहा मैं ना पता नहीं कहाँ हम लोग आ गए हैं, लेकिन फिर उसके बाद थोड़ा सा एक्सप्लोर किया तो पता चला कि नेपाल बॉर्डर यहाँ से मुश्किल से 50-60 किलोमीटर के एरिया में ही है। तो मैंने ठीक है, तो नेपाल ना पे गए। मेरे को भी काफ़ी अच्छा लगता है, मुझे घूमना बहुत पसंद है। हाँ, तो जब मैं पहली बार यहाँ पर आया था, मेरे ख्याल से मैं चौथी या पाँचवीं बार आ रहा हूँ। अच्छा। काफ़ी चीज़ें घूम लिए हैं, मुक्तिनाथ है, काठमांडू है, अभी रिसेंटली चितवन घूम के आए हैं। तो बहुत ही बेहतर एक्सपीरियंस रहा है। और सबसे बड़ी अच्छी बात एक ये है कि यहाँ की जो प्रशासन है और जो पुलिस है वो बहुत ही कोऑपरेटिव नेचर की है। मैंने कभी देखा है जैसे हम लोग बंसार बनवाते हैं या कुछ भी है तो वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग नहीं रहता, 20 से 25 मिनट में हम लोग करवा लेते हैं और सब चीज़ें अप्रूव हो जाती हैं। उसके बाद हम लोग निकलते हैं। तो बेसिकली फ़र्स्ट एक जो मेरा पहला टूर था वो मुक्तिनाथ का था और उसमें इतना मज़ा आया। 1 हफ्ते का मेरा पूरा टूर था। हम लोग गए मतलब काफ़ी स्टे करते हुए, जैसे पोखरा रुके, फिर बेनी, फिर मुस्तांग, जोमसोम, ऐसे करते हुए बहुत ही बेहतरीन, मतलब ये समझिए एक तरीके से जन्नत है। जैसे इंडिया में हमारे लद्दाख है जिसको हम जन्नत बोलते हैं और कहते हैं, लोग बाग कहते हैं कि जब तक हम लद्दाख नहीं घूमे तब तक ब्लॉगर नहीं बन सकते, यूट्यूबर नहीं होंगे, जन्नत है एक तरीके से, है ना। तो उसी तरीके से यहाँ पर भी एक मैंने देखा मुक्तिनाथ बहुत बेहतरीन जगह है, ठीक है, बहुत ही बेहतरीन जगह है जो कि बिल्कुल सेम एज इट इज़। अगर आप देखेंगे जैसा ऑफ रोडिंग और ये सारी चीज़ें, बिल्कुल मुक्तिनाथ जो है लद्दाख के मतलब कंपैरिजन में अगर आप कहेंगे तो मतलब एक तरीके से उसकी कह दीजिए फोटोकॉपी टाइप। अच्छा। हाँ बिल्कुल, बहुत बेहतरीन। और नॉर्मली अब आप ये समझिए काठमांडू जो कि कैपिटल सिटी है, ऑब्वियस है कैपिटल सिटी है तो अच्छा ही होगा। और हम लोग लास्ट अभी 1.5 मंथ क्या कहते हैं बिफोर हम लोग गए थे वहाँ पर, तो बहुत ही बेहतरीन जगह है। तो जैसे कि आपने प्रशासन के तो कही कि प्रशासन कोऑपरेटिव है, कोई दिक्कत नहीं है, वहीं पे अगर लोगों की बात करें, कहीं होटलों में रुकते हैं, खाना खाते हैं, कहीं लोग मिलते हैं, तो क्या रहता है? जैसे कि एक तरह ना भारत और नेपाल का रोटी और बेटी का जो नाता है, सेम ऐसी सिचुएशन है या कहीं दिक्कत भी होती है? नहीं, देखिए एक्चुअल में होता क्या है यहाँ पर, थोड़ा सा ये होता है कि यहाँ पर जो बेसिकली मेन फूड जो होता है चावल, तो चावलों को ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है। लेकिन मैंने एक चीज़ ये देखी है कि यहाँ के लोग बहुत अच्छे, सच्चे और ईमानदार हैं। तो इनकेस अगर हम थोड़ा सा बोलते हैं कि सर हम इंडिया से हैं और हमको रोटी के बिना पेट नहीं भरता है, तो हमारे लिए इतना करते हैं, बहुत अच्छा, मतलब कहने का मेहनत करते हैं और रोटी बना के हमको देते हैं, कोई भी कमी नहीं होती। मैं जितने 3-4 टूर 5 टूर मारा हूँ मैं यहाँ पर नेपाल में, तो लगभग बेसिकली
कोई किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होती। और ईमानदारी की बात करें तो यहाँ के लोग बहुत अच्छे और सच्चे और ईमानदार हैं। ईमानदारी तो बहुत ज़्यादा है, बहुत बढ़िया है और बहुत ही हेल्पफुल नेचर के बंदे। मैं यहाँ देख रहा था, कई बार ना देख रहे हैं मार्केट में मैं गया हूँ और जैसे बाज़ारों में भी गया, मुझे ना कोई भिखारी नहीं मिला यहाँ पे। हाँ, आपने कभी मिला है आप ये लोगों चीज़ को? मैंने भी नोटिस की है। हालांकि मैं कभी इस चीज़ को बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस मतलब बहुत पूछ नहीं पाया, बहुत रेयर ही होता है कि कभी मिले। लेकिन अभी तक जितना मैं घूमा हूँ उस हिसाब से मुझे मतलब बेगर्स यहाँ ज़्यादा दिखाई नहीं देते। और गौए की हम बात करते हैं, जहाँ भारत में बात की गौ माता की हम रक्षा करने की बात होती है, बहुत सारी चीज़ें होती है। आज के दिन अगर बात करें तो भारत में कहीं भी हम लोग देखते हैं बेसहारा गौएँ बहुत है। उसके लिए बातें तो बड़ी बड़ी होती है, लेकिन यहाँ आप देख रहे हैं कहीं भी आपको ना सड़क के ऊपर गौएँ नहीं दिखाई देंगी। अगर कोई होगा तो उसका धनी साथ में होगा। जी बिल्कुल बिल्कुल। मैंने ये चीज़ देखी है कि यहाँ पर मतलब स्ट्रे एनिमल्स जो हैं वो इतने ज़्यादा नहीं दिखाई देते हैं। डॉग्स भी होते हैं तो वो साइड वाइड में रहते हैं, लेकिन जैसे काऊ हैं, बफेलोज हैं, वो बेसिकली बहुत ज़्यादा दिखाई नहीं देती। और ये वो भी नॉर्मल प्लेन एरिया में ज़्यादा दिखाई देती है। पहाड़ पे तो बेसिकली वैसे भी नहीं दिखाई देंगे। और थोड़ा बहुत जैसे है भी है, जैसे हम पोखरा गए थे या काठमांडू, तो वहाँ पर भी इतना ऐसा कुछ खास है। लोग ना ज़्यादा पालते हैं, मतलब छोड़ते नहीं है। छोड़ते नहीं है, मतलब हाँ बीच रोड पे जैसे रहता है दिक्कतें आती हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। और बहुत बढ़िया और बहुत अच्छी जगह है। मैं तो ये कहूँगा कि एक बार ज़रूर नेपाल आके घूमें। 2-4 जगह बहुत अच्छी हैं, जैसे मुक्तिनाथ हो गया, और काठमांडू बेसिकली कैपिटल है, क्या कहते हैं कंट्री की कैपिटल है, तो ऑब्वियस है घूमने लायक है। और पोखरा भी बहुत अच्छी जगह है। लास्ट टाइम हम जब मुक्तिनाथ गए थे तो क्रिसमस हम लोगों ने क्रिसमस ईव जो है वहाँ पर सेलिब्रेट किया था। बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही अच्छे तरीके से बस सजाया गया था। सिटी बहुत ही एकदम कलरफुल और लाइटफुल मतलब लग रही थी। बहुत अच्छा, बहुत बेहतरीन है। क्रिसमस का जो सेलिब्रेशन आप बता रहे हैं, हाँ, क्रिसमस ईव जो है वो हम वहीं सेलिब्रेट किए थे लास्ट ईयर। हम लोग मुक्तिनाथ गए थे तब जो 26 दिसंबर को, वो 25 दिसंबर को हम लोग वहाँ पहुँचे थे, वहाँ पहुँच गए। जी बहुत बहुत धन्यवाद। और लोग हम बात करेंगे साथ में। सर आपका एक्सपीरियंस, जैसे तीनों से हमने बातचीत की, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा अब तक के टूर को लेकर? जी सर बहुत अच्छा रहा। मैं यहाँ पे जो है फर्स्ट टाइम जो टूर किया था तो त्रिवेणी पड़ता है जो है वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व जो है। तो फर्स्ट टाइम मेरा जो टूर था पहला टूर जो बाइक के साथ में, तो मेरा वाल्मीकि नगर था जो है त्रिवेणी। उसके बाद सेकंड टाइम जो हमने लुम्बिनी घूमा। लुम्बिनी काफ़ी अच्छी, जैसे जहाँ तक जैसे आप लोग जानते होंगे गौतम बुद्ध का जो है जन्म स्थल है जो है। तो मोस्टली यहाँ जो है मतलब घूमने लायक जो अगर पवित्र जगह देखी जाए जैसे, तो मोस्टली जो बौद्ध धर्म से जो रिलेटेड है लुम्बिनी जैसे आप जाइए तो वहाँ पे आपको काफ़ी सारे मंदिर मिलेंगे जो घूमने के लिए, और काफ़ी शांति मिलेगी, मतलब कोई शोर शराबा नहीं और उस तरह का। और यहाँ पे हम लोग अभी जो है चितवन नेशनल पार्क घूम के आए हैं, तो काफ़ी बहुत अच्छी जगह है। और दूसरा जो जैसे इंडिया के लोग आते हैं तो ऐसा नहीं है जो है कि आपको पासपोर्ट या वीज़ा वगैरह कुछ ऐसा लगेगा। मतलब नॉर्मली आप जैसे भंसार बनवाइए तो पर डे अगर इंडियन करेंसी में 90 रुपये पर डे पड़ता है, तो आपको जितने दिन का परमिट बनवाना उतने दिन का बनवा लीजिए जो है। और काफ़ी यहाँ के लोग बहुत ऑनेस्ट हैं, मतलब बहुत ईमानदार हैं। और कई लोग ने ये भी कहते हैं, जैसे आप खाने की बात करें, हाँ, तो खाना यहाँ पे मतलब मैंने जितना भी जैसे और जगह खाना पीना खाया, जैसे अपने इंडिया में भी यहाँ भी, तो मतलब काफ़ी अच्छा खाना जैसे अपने इंडिया में उसी तरह से यहाँ पे। तो उनसे जैसे आप, और लोग सोचते हैं कि काफ़ी महंगा होगा या उस तरह से, तो देखा जाए उतना महंगा नहीं है, मतलब नॉर्मली जैसे अपने इंडिया में होता है उसी तरह से। और तो लोग ना कई बार ये होता है कि जैसे बॉर्डर पे आए, हमारे पास ना करेंसी इंडियन होगी, क्या नेपाल में इंडियन करेंसी भी अंदर दुकानों में और में लेते नहीं लेते? नहीं, यहाँ पे जैसे आपके पास में इंडियन करेंसी है तो नॉर्मली आप इंडियन करेंसी दोगे तो वो इंडियन करेंसी में जैसे आप चाहो तो उनसे इंडियन करेंसी वापस ले सकते हो, और या फिर नेपाली भी ले सकते हो। और रेट भी जैसे अगर आपका करेंसी रेट जो एक्सचेंज है, जैसे 10 रुपये इंडियन जो है नेपाली 16 रुपये के बराबर होते हैं जो है। तो कोई उतना वो नहीं है, जैसे मतलब काफ़ी मतलब एवरेज होता है, कोई उतना महंगा भी नहीं है। और उस तरह से जो है इन्होंने ये बताया, जैसे खाने पीने की अगर बात करें, हम लोग खाते हैं तो नॉर्मल हर चीज़ आपको यहाँ अवेलेबल है आपके लिए। जैसे आप फूड आपको चाहिए, चाइनीज़ चाहिए, इंडियन चाहिए, नॉन वेज चाहिए। नॉन वेज के शौकीन के लिए तो वैसे यहाँ पे बहुत सारी आपको दुकानें यहाँ मिल जाएंगी, और जैसे फ्री माहौल है, आराम से आप लोग खा पी सकते हैं, घूम सकते हैं। एटमोसफेयर ऐसा है कि मतलब जहाँ भी आप जाएंगे ना, मतलब बिल्कुल शांत और वातावरण के साथ, और
किसी से आप बात करें कैसे भी, करेंसी की बात की, आप इंडियन रुपीज़ लाइए, कहीं भी आप ले सकते हैं, चेंज करवा सकते हैं और वहाँ से आप शॉपिंग कर सकते हो, खा सकते हो, पी सकते हो। और बात करें जैसे ये आप रूट देख रहे हैं, पूरा का पूरा ये रूट अभी फ़िलहाल हम लोग दाउन्ने के पहाड़ में है और यहाँ पे दुकानें बनी हुई है ना पहाड़ों के ऊपर, ये जैसे चाय पीने के लिए, खाना खाने के लिए यहाँ दुकानें हैं और यहाँ पे गाड़ी लगा ली है और जो भी जिसको खाना है वो खा सकते हैं। तस्वीर आप देख रहे हैं सीधी नेपाल से हम लोग हैं और नेपाल में मैंने आपको एक चीज़ बताई, जैसे आप लोग आते हैं तो यहाँ पे कोई वीज़ा नहीं है, कोई पासपोर्ट नहीं है, कुछ नहीं है, आपके पास आईडी प्रूफ होना चाहिए। आईडी प्रूफ अगर है तो आप आईडी प्रूफ दिखा के आप आ सकते हो। दूसरी चीज़, आप व्हीकल लेके आ रहे हैं तो व्हीकल के डॉक्यूमेंट्स आपके पास पूरे होने चाहिए और पूरे होने के बाद वहाँ बंसार में आप जाइए, वहाँ से कागजात बनेंगे, कागज़ बनने के बाद आप वहाँ से यहाँ से एंट्री करिए नेपाल के अंदर। जिस इलाके में आपको जाना है, जहाँ भी जाना है, कहीं रोक के आप पूछेंगे तो पूरी आपको जानकारी मिल जाएगी और मैप पे आप लगा के मैप के थ्रू चलना चाहे तो भी आपको पूरा मैप के थ्रू सारी जानकारी आपको मिल सकती है। और यहाँ पे जैसे ट्रैफिक पुलिस देखिए, पूरा का पूरा यहाँ पे पुलिस जो है अपनी ड्यूटी पे तैनात है और यहाँ पे पूरा का पूरा अगर बात करें तो गाड़ियाँ हैं, इधर से आ रही हैं, इधर से जा रही हैं और मतलब ना पूरा का पूरा चेकिंग करके पूरा का पूरा अपना माहौल में यहाँ पे वो किया हुआ है। अब ये दुकान आप देख लीजिए, यहाँ पे ना चाय पिक के लिए और के लिए पूरा यहाँ पे आपको, यहाँ भाई साहब भी हैं, इनसे भी हम बात करेंगे थोड़ा सा। हाँ जी भाई साहब नमस्कार। नमस्कार। थोड़ा सा आगे आ जाओ, आपका है होटल? हाँ जी। अच्छा, तो कैसा है, जैसे इंडियन लोग आते हैं यहाँ बैठते हैं, चाय पीते खाते पीते हैं, तो कैसा माहौल? बहुत बढ़िया लगता है वो आते हैं तो? ठीक है, आते हैं तो अच्छा ही लगेगा ना, हमारा बिजनेस भी हो जाएगा, अपना देश के लिए पर्यटन विकास भी हो जाएगा। हाँ हाँ। तो लोगों को क्या कहना चाहोगे जो आपको देख रहे हैं, उनको क्या कहोगे? नेपाल आके दाउन्ने में जब जाएं तो कहाँ पे मिले? ये आपका होटल का नाम क्या है? मेरा होटल का नाम सनराइज रेस्टोरेंट है। हाँ हाँ। चेक पोस्ट के बाजू में ही है। अच्छा, क्या क्या चीज़ आपके यहाँ पे मिलता है? यहाँ खाना मिलता है, रोटी मिलता है, सब्जी मिलता है, दाल, सब चटनी अचार सब, मटन चिकन सब मिलता है। अच्छा, रोटी भी मिल जाता है? हाँ मिल जाता है, रोटी सब्जी दाल सब मिल जाता है। हाँ। जैसे कि लोग आते हैं, जैसे सेवा करके कैसा होता है दिल में कि जैसे इंडिया से आए या कहीं किसी भी कंट्री से कोई लोग आए नेपाल में विजिट कर रहे हैं, घूम रहे हैं, तो उनकी सेवा करके कैसे मज़ा आता है? हाँ मज़ा आता है, अपना बिजनेस भी हो जाएगा, अपना देश भी देख लेंगे, बस अपना वही मज़ा आता है ना। अच्छा मैडम, आप क्या कहना चाहेंगे? जैसे चाय वगैरह बनाते हैं, बोलना नहीं आता? समझते हो सारा? नाटक नूटक तो देखते हो ना? हाँ, वो समझते हैं लेकिन वो बोलने के लिए नहीं आता। चलो बहुत बहुत धन्यवाद जी। ओके धन्यवाद। जैसे यहाँ पे रेस्टोरेंट है और इनका है और यहाँ कहते हैं कि सभी चीज़ जो भी खाने को उनको चाहिए सभी हम लोग यहाँ बनाते हैं और लोगों को खिलाने के लिए पिलाने के लिए पूरा का पूरा यहाँ पे व्यवस्था है। होटल है, नीचे रेस्टोरेंट है और साथ के साथ ना यहाँ पे माहौल भी ऐसा है, बहुत बढ़िया पीसफुल माहौल है। तो ये खबर को आप शेयर करें, कमेंट करें, आपको कोई जानना है तो इसमें कमेंट करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करें तो हम आपको जानकारी भी देंगे।